अरिहन्तानां नमो अरिहन्तानां घबराओ न दुख से जीवन सुख दुख जीवन में जीवन सुख दुख का मेला शरणा ले लो अरिहंतों का शरणा ले लो अरिहंतों का क्यों करता व्यर्थ झमेला ये प्रभु सिमरण की वेला ओम नमो अरिहंताणां नमो नमो अरिहंताणां नमो नमो अरिहंताणां। अरिहंत परमात्मा महावीर जी क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की वाणी को, प्रभु की मैत्री को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। आप सुन रहे थे उपासक दिशांग सूत्र के अंदर भगवान महावीर ने फरमाया, अनंत श्रावक जिसके पास 12 करोड़ की संपत्ति थी, 40,000 गायें थी, वो उस वाणिज्य ग्राम में रहता था। राजा तो नहीं था, परंतु राजा के समान था। लोग उससे परामर्श करने आते थे, सलाह लेते थे। उसका व्यापार था, 500 हल थे, गाड़ियाँ थी। उस समय रेलगाड़ी या मोटरयान का युग नहीं था, हवाई जहाज का युग नहीं था। खेती बाड़ी होती थी, बैल हल चलते थे और दूध की नदियाँ बहती थी। तो भगवान महावीर का पदार्पण होता है, राजा युद्धशत्रु, बहुत से लोग, अनंत श्रावक भी जाता है और भगवान की वाणी सुनता है। भगवान ने 2 धर्म बताए, एक साधु का धर्म है, एक श्रावक का धर्म है। सभी ने चिंतन किया और आनंद ने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। आप कुछ भी सुनते हैं तो उसमें से यथाशक्ति ग्रहण कीजिए कि मुझे क्या करना है। जब 2 धर्म बता दिए, एक साधु का धर्म है, एक श्रावक का धर्म, आनंद ने सोचा कि मैं साधु तो नहीं बन सकता, क्या मैं श्रावक बन सकता हूँ? तो उसने कहा, विचार किया कि मैं साधु श्रावक बन सकता हूँ। खड़ा हो गया भगवान के सामने, प्रभु आपने 2 धर्म की बात की है, मैं साधु नहीं बन सकता, मैं श्रावक बनना चाहता हूँ, मुझे श्रावक के 12 व्रत दे दीजिए। भगवान ने कहा, सो हम देवानुप्रिय महापरिबंधम करेगी। हे देवानुप्रिय, जैसे आपकी आत्मा को सुख, 2 शब्द है, एक सुख एक साता। सुख किसका विषय है? बोलो, सुख किसे कहते हैं और साता किसे कहते हैं? सुख आत्मा का विषय है, सुख आत्मा में है और साता देह की है।
जैसे आपको भूख लगी, आपने भोजन कर लिया, आप अपने मनपसंद का भोजन मिला, आप होटल में चले गए, आप तृप्त हो गए, वो सुख नहीं। वो आपको शरीर को भूख लगी, आपने भोजन कर लिया, आपके मनपसंद का भोजन कर लिया, क्षुधा की निवृत्ति हो गई, जिस रसनेन्द्रिय को, वो साधा है, सुख नहीं, वो इंद्रियों का सुख। सुख आत्मा में था, है, रहेगा। तो भगवान ने कहा जैसे आपकी आत्मा को सुख। तो आपने सुना, उन्होंने 12 व्रत ग्रहण कर लिए, बहुत समय तक घर में रहा, अपनी पत्नी को कहा, पत्नी ने भी कोई अच्छी बात लगे तो आप अपने घर में बेटे को, पत्नी को, बड़ों को कह सकते हैं कि मैं भगवान के पास गया। आनंद ने सीधा घर में आया, अपनी पत्नी को कहा कि मैं भगवान के शरण में गया, मैंने 12 व्रत ग्रहण कर लिया, आप भी जाओ, आप भी ग्रहण कर सकते हैं। तो शिवानंदा प्रसन्न हुई और वो भी भगवान के शरण में अपने रथ पे बैठ करके, उस समय रथ होते थे, धर्म के रथ होते थे, पग्गियाँ होती थी, अपनी दासियों के साथ भगवान के शरण में जाती और भगवान को कहती है, प्रभु मुझे भी व्रत दीजिए। भगवान ने उनको भी 12 व्रत दे दिए और घर आके बहुत प्रसन्न हुई और घर में दोनों का जीवन शांति से, आनंद से चलता है। 2 पहिए हैं, बराबर चलते हैं तो गाड़ी आराम से चलती है। पक्षी के 2 पंख हैं, बराबर चलते हैं तो पंखी उड़ सकता है। घर में पति पत्नी हैं, एक का मुंह इधर है, एक का उधर है, एक धर्म करता है, एक नहीं करता, तो गाड़ी चलती नहीं। दोनों का सामान बहुत अच्छी तरह जीवन चल रहा था। आनंद ने सोचा कि बहुत वर्ष हो गए, अब मुझे घर में नहीं रहना, अब तो मुझे भगवान ने जो धर्म दिया है उसको जीवन में धारण करना है। आनंद ने वो जीवन धारण किया और बड़े बेटे को सब संभाल करके प्रीति भोज दिया, गांव के सब लोगों को बुलाया, भोजन करवाया। भोजन करने के बाद कहा कि मेरा बड़ा बेटा है, सब कुछ सक्षम है, अब ये संभालेगा, मैं अपना निवृत्त होता हूँ। बड़े बेटे को अपना सब जिम्मेदारी दे करके आनंद कहाँ चला जाता है, पौषधशाला में चला जाता है। वाणिज्य ग्राम में कोलाग सन्निवेश में एक पौषधशाला थी पुरानी, वहाँ चला जाता है और जा करके वो कुशा का आसन बिछाता है और जब 12 व्रत धारण किए थे उनका निरीक्षण करता है। उसने सोचा 12 व्रत तो मैंने ले लिए, अब मुझे 11 प्रतिमा लेनी है। 11 प्रतिमा ली, प्रतिमा धारण करके 5.5 वर्ष लग गए और उसने फिर उसका शरीर कृश हो जाता है। गौतम पधारते हैं, गौतम ने, लोगों में चर्चा हुई कि आनंद ने 12 व्रत ले लिए, प्रतिमा ले ली, सलेखना कर रही है और गौतम भिक्षा के लिए जाते हैं और वहाँ आते हैं जहाँ आनंद पौषधशाला में है। आनंद ने गौतम को देखा, उठ नहीं सका, उठने लगा तो उठ नहीं सका क्योंकि उसका शरीर बहुत ही दुर्बल हो गया, कृश हो गया, अंग अंग जर्जरित हो गया, हड्डियाँ निकल गई, कड़कड़ करने लगी, करवट भी नहीं बदल सकता था, इतना शरीर कृश हो गया। तो जैसे ही आनंद ने कहा, भंते मैं उठ नहीं सकता, मुझे पास में आकर के दर्शन दीजिए। गौतम पास में आते हैं, वो दर्शन करता है और कहता है, भंते मुझे अवधि ज्ञान हो गया है। तो बताया इतना इतना हो गया है। श्रावक गौतम को लगा कि इतना अवधि ज्ञान तो नहीं होता, 500 योजन ऊपर नीचे नरकावास में इधर शंका होती है और आनंद कहता है, नहीं भंते, मुझे इतना ही अवधि ज्ञान हुआ है जो मुझे का सत्य कहा है, तो मैं सत्य को कैसे कह सकता हूँ, आलोचना करो। उन्होंने कहा नहीं, मैंने जो कहा है सत्य कहा है। गौतम को शंका होती है, सीधा भगवान के पास आते हैं, गुजरी दिखाते हैं
और भगवान को कहते हैं, भगवान ने कहा गौतम तुम 4 ज्ञान के धर्ता हो, विनीत शिष्य हो, बेले बेले का पालना भी करते हो, परंतु जो श्रावक ने कहा वो सत्य है। तुम जाओ आलोचना करो और श्रावक के पास जाओ। ऐसा जिन शासन भगवान महावीर का प्रमुख संत 14,000 साधुओं का नायक भगवान महावीर अनंत श्रावक के पास भेजते हैं कि जाओ, उनका अवधि ज्ञान सत्य है, तुम उनकी क्षमा मांगो। गौतम ने भी इनकार नहीं किया, भगवान ने कहा, सत्य कहा है। गुरु ने जो कह दिया कह दिया। वो तो परम गुरु हैं, देवादिदेव हैं, भगवान की का केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान का मतलब 5 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान, 5 ज्ञान होते हैं। हमारे पास कितने ज्ञान हैं? 2, वो भी थोड़े से हैं, मति और श्रुति। वो इंद्रियों के सहायता से, बुद्धि के सहायता से जान सकते हैं। आँखों से देखा, कानों से सुना, नासिका से सुगंध लिए, वो इतना ही जान पाते हैं, ज़्यादा नहीं जान पाते। अवधि ज्ञान बिना मन के, बिना बुद्धि के, स्वतः ही अंतर से आता है और भविष्य देख लेता है, पिछले जन्मों का ज्ञान हो जाता है, ऊपर का, नीचे का। और मन प्रयोग ज्ञान मन की क्रियाओं को जान लेता है, किसी व्यक्ति के मन में क्या है वो जान लेता है, चौथा ज्ञान। तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं उनको 3 ज्ञान कब होते हैं? गर्भ में होते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान। भगवान महावीर जब माँ के गर्भ में आए तो उनको 3 ज्ञान थे। सोचा कि मेरे कारण माँ को कष्ट ना हो, इसलिए उन्होंने अपने पाँव सिकुड़ लिए कि मेरी माँ को कष्ट ना हो। तो माँ को लगा कि पता नहीं गर्भ में जीव है, वो कहीं हिलता डुलता नहीं है, कहीं है कि नहीं है। भगवान को ज्ञान था, भगवान ने सोचा कि मेरी माँ तो दुखी हो गई, पीड़ित हो गई, मैं तो उनकी शांति के लिए, समाधि के लिए अपने पाँव सिकोड़े थे, ये क्या हो गया। भगवान ने फिर थोड़े पाँव को हिलाया तो माँ प्रसन्न हो गई। कहने का अर्थ तीर्थंकर को 3 ज्ञान, मति, श्रुति और अवधि माँ के गर्भ में होते हैं। चौथा ज्ञान जब वो दीक्षा लेते हैं मन पर ज्ञान हो जाता है। 5वां ज्ञान जब वो सब कर्मों को क्षय कर देते, 4 घनघाती कर्म, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय और अंतराय, क्षय कर देते हैं उनको केवल ज्ञान। केवल ज्ञान में पूर्ण ज्ञान, 3 लोकों का ज्ञान, 7 नरकों में, मध्य लोक, ऊर्ध्व लोक क्या होता है पूरे विश्व में जानते हैं। भगवान को तो केवल ज्ञान था, भगवान ने बताया। गौतम गया, आलोचना अनंत श्रावक के पास गया और उन्होंने बताई बात। अनंत श्रावक ने कहा, भंते आप आए हो तो आपकी बात को मैं स्वीकार करता हूँ। तो कहने का अर्थ जिन वचन, जिन वाणी सत्य पर आधारित है, उन्हें कुछ छोटा बड़ा नहीं होता। कौन छोटा कोई बड़ा। भगवान ने देखा कि गौतम तुम चूक गए, इतना अभिज्ञान होता है, तुमने उपयोग नहीं लगाया और ऐसे कह दिया, जाओ क्षमा मांगो। और उतना विनीत शिष्य गौतम तुरंत भगवान की आज्ञा मान करके अनंत श्रावक के पास क्षमा मांगी और वापस आई। हमें सीखने को मिलता है कि कोई भी गलती हो जाए, गलती होना बड़ी बात नहीं। टू इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। परिवार में, संघ में, आप फैक्ट्री में जाते हैं, दुकान में जाते हैं, परिवार में जाते हैं, समाज में जाते हैं, बहुत सी बातें होती हैं। कई बार आवेश में आ जाता है, क्रोध भी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। गलती हो जाए, गलती को स्वीकार कर लो, अकड़ना मत कि नहीं मैं तो बड़ा हूँ, मैं कैसे कह सकता हूँ, तुमने ऐसे कैसे कह दिया। छोटा बच्चा भी ठीक हो तो उससे भी माफ़ी मांग लो, बच्चे तो ठीक है, मैंने ऐसे कहा था। बच्चे को भी अपना मित्र बनाओ। जैन दर्शन बहुत गहरा दर्शन है।
जिससे आप मोक्ष जा सकते हैं। श्रावक भी मोक्ष जा सकता है, 2 भाव में मोक्ष जा सकता है यदि वो 12 व्रत ग्रहण करता है। और भगवान के 10 श्रावक थे, उन्होंने 12 व्रत ग्रहण किए और वो पहले देवलोक में गए, फिर महाविधि में जन्म लेंगे, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएंगे। कहने का अर्थ, साधु साध्वी श्रावक श्राविका यदि श्रावक श्राविका 12 व्रत लेकर के धर्म का आचरण करते हैं और अंतिम समय सब छोड़ देते हैं, सलेखना संथारा लेते हैं। संथारा जीवन में आवश्यक है। आप भी भाव रखो कि अंतिम समय मुझे कैसी भी अवस्था हो, मुझे संथारा आए। हम देखते हैं आजकल कितनी बीमारियां, किसी को कैंसर हो गया, किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है। जैसे जैसे रोग बढ़ते गए, इलाज भी बढ़ रहा है। बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, लगा देते हैं इधर से सुई, उधर से, इधर से, उधर से। न व्यक्ति हिल सकता, न डुल सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो अंतिम समय लगे कि मुझे रोग आ गया है, कैंसर जैसा भी रोग आ गया है, और उस समय क्या करना, समाधि ले लेना, संथारा ले लेना। दिल्ली में अरिहंत नगर में एक साधिका मंजू बहन, उसको पता लगा कि मुझे कैंसर हो गया और उन्होंने संथारा ले लिया और आज 10वां दिन है उनका, 10वां या 11वां, 10वां दिन है। और पहले पानी रखा था, पानी भी छोड़ दिया, अब संथारा लेकर के वो अपने आत्मलीन समाधि में है। कितने कितने जन्मों जन्मों के कर्म कट जाते हैं संथारा लेने से। और यदि वो कहे नहीं मुझे तो इलाज करवाओ, ये करवाओ, तो कुछ नहीं होता। संथारा जीवन का अंतिम लक्ष्य है, एक उद्देश्य है, एक मनोरथ है साधु का और श्रावक का कि अंतिम समय मुझे संथारा। ये भाव तुम भी रखो। अंतिम समय जब मुझे कोई आधि व्याधि उपाधि आ जाती है, धन साथ नहीं जाता, पद साथ नहीं जाता, बेटा बेटी परिवार का कोई साथ नहीं जाता, व्यक्ति अकेला आया अकेला जाएगा, जीवात्मा अकेली है अकेली ही जाएगी। इसलिए एकमात्र धर्म आचरण कर लेना चाहिए। अंतिम समय भाव रखो कि मेरी कोई आदि व्याधि आ जाए, और एकत्व भावना का पोषण करो कि जीव अकेला आया, हम सब 4 गति 84 लाख जीव योनियों में भटक रहे हैं अकेले। अकेले नरकों में गए, पशु पक्षी बने, मनुष्य बने, देव बने, पुण्य कमाया, फिर वापस आ गया। चिंतन करो, बार बार चिंतन करो कि मैं कब तक भटकता रहूँगा 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में। मैं कब अरिहंत बनूंगा, कब मैं सिद्ध बनूंगा। वो अरिहंत कैसे बन गए, सिद्ध कैसे बन गए, उन्होंने कैसे भाव रखे, वो साधु बन गए। और साधु बनने के बाद उन्होंने धर्म को दृढ़ता से पालन किया और सलेखना संथारा लेकर के धीरे धीरे व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। तो धर्म का बल बहुत बड़ा बल होता है। सब दानं धम्म दानं, सब रसम धम्म रसम। सबसे बड़ा बल है धर्म का बल, सबसे ऊंचा दान धर्म का दान। तीर्थंकर भगवान या सतगुरु क्या देते हैं, वो धर्म देते हैं। आप सब कुछ देते हो, आप अपने घर में आप आहार देते हो, पात्र देते हो, वस्त्र देते हो, धन भी देते हो। साधु को चाहिए, उनको कोई आवश्यकता हो तो आप औषध भी देते हो, सब कुछ देते हो। परंतु जो आपको धर्म के मार्ग पर ले जाए, जो आपको धर्म आपको सतगति दे दे, उसका आचरण कर लेना चाहिए। तो ये आनंद श्रावक का वर्णन बहुत सुंदर है। आप उपासक दशांग सूत्र अपने घर में रखिए, क्योंकि आप श्रावक हैं। कैसी आनंद ने दीक्षा ली, कितना करोड़ों की संपत्ति थी, सब त्याग दिया, बेटे को दे दिया, और आप पौषशाला में चला गया। 11 प्रतिमा ले ली, भोजन भी ग्रहण नहीं किया, जो रूखा सूखा मिलता वो ले लेता, और कैसे हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, पर शरीर दुर्बल हो गया, आत्मा की तेजस्वता बढ़ गई, आत्मा में आनंद बढ़ गया।
तो ये अनंत श्रावक का वर्णन आपके सामने हुआ। ऐसे ही दूसरे अध्ययन में कामदेव श्रावक का वर्णन आता पासक दृष्टांत सूत्र में। कामदेव, यह अध्ययन भी आत्मविश्वास और सम्यक दर्शन का सजीव उदाहरण है। कामदेव श्रावक, उसका कामदेव का जीवन वृत्त से शिक्षा उपदेश जनमानस को बहुत प्रेरणा मिलती है। आधार क्या है, जीवन का आधार क्या है, बोलो। आप जीवन जीते हैं, धन है, पद है, यश है, प्रतिष्ठा है, पर इसके अलावा जीवन का आधार क्या है, बोलो। जीवन का आधार क्या है? अरे भाई, आत्म कल्याण तो करना है, आधार क्या है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ योर लाइफ? जीवन का आधार क्या है? किस आधार पर आप जीते हो, बोलो। विश्वास, विश्वास जीवन का आधार है, बोलो, है कि नहीं? आप व्यापार करते हो, करोड़ों का व्यापार करते हो, लेन देन करते हो, किस पर होता है? विश्वास पर होता है ना। जो कह दिया बस, निकल गई जबान। बदलते हो आप, बदलते हो जबान को? नहीं बदल सकते हैं। विश्वास, और विश्वास लौकिक जीवन में और पारलौकिक जीवन में दोनों का आधार होता है। विश्वास का बहुत बड़ा स्थान है। आध्यात्मिक जीवन में विश्वास का बहुत बड़ा मूल्य है। जैन दर्शन ने इसको सम्यक दर्शन कहा है, सम्यक दर्शन। सनातन लोग इसे श्रद्धा का नाम देते हैं। मुसलमान लोग ईमान कहते, ईमान। ईसाई लोग फेथ कहते हैं, फेथ इन गॉड। और जैन दर्शन ने इसे सम्यक दर्शन कहा है। विश्वास का अर्थ क्या हुआ? सम्यक दर्शन, जिसको सनातन लोग श्रद्धा कहते हैं, मुसलमान लोग ईमान कहते हैं, ईसाई फेथ कहते हैं, जैन धर्म में सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्गा, द राइट नॉलेज, द राइट परसेप्शन, द राइट कंडक्ट, these three are jewels in Jainism that lead to the liberation of mankind. सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, इस पर जैन धर्म टिका हुआ है। ये पिलर है, आधार है, जिससे व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तत्वार सूत्र जो मुनि जी फरमा रहे हैं, श्री मुनि जी, पहला ही सूत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्गा। तो हम चर्चा करेंगे सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या है। तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शन, तत्व पर श्रद्धा विश्वास, उसका सम्यक दर्शन के तत्व कितने हैं? 9। द्रव्य कितने हैं? 6। जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संभर, बंध, निर्जरा और मोक्ष, 9 तत्व पर श्रद्धा करना। मुख्यतः जीव पर श्रद्धा है, जीव और अजीव का भेद करना। और द्रव्य कितने हैं? 6। धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाशास्ति, काल, पुद्गल और जीव। इस पर श्रद्धा, अटल श्रद्धा करना। प्रत्येक परिस्थिति, सुख हो, दुख हो, हानि हो, लाभ हो, उसमें क्या करो? विश्वास करो, कुछ भी हो जाए। अटल श्रद्धा। किस पर श्रद्धा? जीव पर श्रद्धा। और आगे कहा श्रद्धान किस पर होना चाहिए? सम्यक देव, गुरु और धर्म पर विश्वास होना चाहिए। जब आपको गुरु मंत्र दिया जाता है तो पहला ही है पाठ, अरिहंतो मह देवो, जावत जीवं सुसाहुनो अरिहंतो मह देवो। अरिहंत मेरे देव हैं। देव अरिहंत कौन है? श्रीमंदर स्वामी भगवान, जो केवल ज्ञानी है, जो घट घट को जानते हैं। अरिहंतो मह देवो, मेरे देव, परम देव, अरिहंत मेरे देव हैं। जाव जीवन सुसाहुनो, जीवन परिवंत, सुसाधु मेरे गुरु हैं। सुसाधु कौन? जो अरिहंत के मार्ग पर चलते हैं, वो है सुसाधु। सुसाहुनो गुरुनो, जिन पणत्तंग तत्तंग ये समत्तंग में गय्यम,
जिनने जो धर्म बताया वो मेरा श्रद्धा है। समकत कहो, सत्य कहो, 3 बातें। अरिहंत मेरे देव हैं। अरिहंत के बताने वाले जो उनकी बताए हुए मार्ग पर चलते हैं वो गुरु। गुरु बहुत हैं, हजारों गुरु हैं। किस किस को गुरु मानोगे? आपके कुल गुरु, आपके परिवार के गुरु, जिसने आपको दिया, किसने बताया। और राजस्थान में जाओ तो स्थान स्थान पर गुरु बैठे हैं। नहीं, वो नहीं, जिन्होंने आपको उस सत्य के मार्ग पर चलते हैं और आपको उसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, वो गुरु। अरिहंतो मैं देवो जाव जीवन, जीवन पर्यंत। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए धारण कर लिया, जीवन पर्यंत वो मेरे गुरु, जिन्होंने अरिहंत परमात्मा से साधना ली, वो स्वयं करते हैं और औरों को करवाते हैं। सुसाहुनो गुरुनो जिन पनत्तंग तत्तंग ये समत्तंग में गई हैं, जिन परूपित धर्म वो मेरा समकत है। 3 बातें, देव, गुरु और धर्म पर विश्वास होना, और ये सम्यक दर्शन है। जहाँ तक देव का संबंध है, विश्वास की चीज़ है, क्योंकि अरिहंत को आपने आंखों से नहीं देखा। पंचम काल में अरिहंत नहीं है, महाविदे में अरिहंत हैं, वहाँ समोसरण लगते हैं, वहाँ केवल ज्ञान होते हैं, निर्वाण होता है, और देव रचना करते हैं समोसरण की, और राजा महाराजा, इंद्र इंद्राणी, साधु साध्वी, श्रावक श्रावका, पशु पक्षी सब आते हैं समोसरण में, और पक्षियों को भी ज्ञान हो जाता है। त्रिहंच पशु आते हैं, वहाँ गाय भी आती है, शेर भी आता है, बकरी भी आती है, और समोसरण में वही जाते हैं जिनको रुचि होती है भगवान की वाणी पर, और भगवान की वाणी सुनते हैं। पशु पक्षी भी श्रावक बन जाते हैं, व्रत ले लेते हैं। ऐसे अरिहंत परमात्मा पंचम काल में यहाँ अरिहंत नहीं है, यहाँ केवल ज्ञानी नहीं है, अवधि ज्ञानी नहीं है, परंतु अटल विश्वास की अरिहंत की वाणी मुझे मिली है। आपको जो साधना मिली है, आप जो साधना करते हैं, अभी पर पर्युषणों में साधना हुई, अभी टीचर ट्रेनिंग में साधना हुई, इतलाक साधिका निशा जी ने साधना करवाई, वो अरिहंत परमात्मा की वाणी, डायरेक्ट वाणी आई, और आपने साधना की और आपने अनुभव किया, और जिन जिन लोगों ने वो वाणी सुनी और साधना करते हैं, वो है भगवान की वाणी पर श्रद्धा। तो उनकी वाणी पर श्रद्धा होना, क्योंकि तीसरे और चौथे आर्य में तीर्थंकर आते हैं और जनमानस को प्रकाश करते हैं, ये हमारी श्रद्धा है। दूसरी श्रद्धा है गुरु की। आज देव नहीं हैं पर गुरु हैं। मुनि त्याग होता, जैसे आपके परिवार के कोई गुरु हों, और जरूरी नहीं वही आपके गुरु हों, ऐसा नहीं। भगवान महावीर, उनके माता पिता भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा को मानते थे। भगवान महावीर ने उस परंपरा को स्वीकार नहीं किया। भगवान स्वयं सिद्ध बुद्ध थे और स्वयं उन्होंने मार्ग दिया, और फिर उस मार्ग पर चले। तो आप स्वयं निर्णय कीजिए। कहते हैं ना, पानी पीना छान कर, गुरु बिना जान कर। अपनी स्वयं प्रज्ञा से चिंतन करो और सुनो। ऐसे जिसका गुरु कौन है? जिनके 5 महाव्रत हैं, बाह्य चरित्र है, 5 सुमति, 3 गुप्ती की आराधना, जो मनसा वाचा कर्मणा मर्यादाओं का आचरण करते हैं, वो है गुरु। तो मर्यादा आचार का अंग है। आचार कैसे, हम इसके बाद आगे चर्चा करेंगे, समय हो गया है। कामदेव श्रावक कैसे वो भगवान के पास आता है। चंपा नगरी में भगवान पधारते हैं। उस समय चंपा नगरी बहुत विशाल नगरी थी। भगवान जैसे राजगिरी नगरी, चंपा नगरी, वाणिज्य ग्राम में जाते हैं जगह जगह। कामदेव ने कभी भगवान का नाम नहीं सुना था। और कितनी संपत्ति थी, 18 करोड़ की संपत्ति, 60,000 गाय, इतना समृद्ध। और वो कैसे भगवान के पास आकर के
वो भगवान की वाणी सुनता है, कैसे वो 12 व्रत लेता है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। ध्यान करें, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा हो, जीव तत्व हो, आत्मा हो। इस आकार में निराकार आत्मा है, शुद्ध आत्मा। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों के विस्तार का अनुभव करें। अपने भीतर ज्ञान, मान और शांति का अनुभव करें। विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। मैं जीवात्मा, पूरे ब्रह्मांड में मेरा अपना अस्तित्व है, चेतना है। मैं अष्टगुणों से युक्त जीवात्मा था, हूँ, रहूँगा। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। शुद्ध हो, सद्गुण भर जाए। देवावितं नमं सन्ति जासधम्य श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकोत्तम, अरहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहू लोकोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा को
भव्य प्राणी करे आराधन, उस गाजर अमर पद होगा, उसका सदाई मंगल